हूँ, बट आज मैं कुछ ज़्यादा शायरी लेकर नहीं आया हूँ। एक्चुअली कुछ आई वॉन्ट टू अपील टू द गर्ल्स, बट उससे पहले क्योंकि सर ने बोला है तो एक शेर में अर्ज करना चाहूँगा कि जहाँ बताई गई मजबूरियाँ अपनी, कि जहाँ बताएगी मजबूरियाँ अपनी, वहाँ दिल भी दिया जा सकता था। माना मिलना आसान नहीं था तब, पर फोन भी किया जा सकता था। और जिस हाल में तुमने छोड़ा मुझे, वहां पे ये तो मैं हूं जिसने शराब पी। और जिस हाल में तुमने छोड़ा मुझे, ये तो मैं हूं जिसने शराब पी। उस हाल में तो जहर भी पिया जा सकता था। शुक्रिया। तो जैसा मैंने बोला, आई वॉन्ट टू अपील टू द गर्ल्स। देखो भाई, ऐसा है, तुम्हारी जितनी भी मजबूरियां होती हैं वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ही बता दिया करो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होने वाली हैं। आपने देखा है स्टार्टिंग में जब आप इनको ज्यादा भाव नहीं दोगे तब ये बहुत ज्यादा भाव देंगी, या आगे से पूछ लेंगी क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे, नाराज हो हमसे। जब तक कि आप बता ना दो कि हाँ मजा तो हमें भी आ रहा है और पूछो हमसे। बट जैसे ही आपने बताया कि हाँ अब हमें तुम्हारी आदत लग गई है और अब तुम्हारे बिना गुजारा नहीं हो पाएगा, वहीं इनका असली चेहरा सामने आता है। नहीं, एक बात बताऊं कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम अलग धर्म, जात, समाज या प्लानिट से आती हो, तुम्हारा रोका हो चुका है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा एक पति है या फिर तुम्हारा एक बेटा है। ये सारी मजबूरियां क्या बीच रिलेशनशिप में आती हैं? नहीं, क्या होता है अचानक से एक दिन जब हम लोग सीरियस होते हैं, ये सारी आके तुम्हें प्रकट होती है अचानक, सब मजबूरियां तुमसे बोलती है कि बहन हम तुम्हारी वो मजबूरियां हैं जो तुम्हें अब इसके मुंह पे फेंक के मारनी है, क्योंकि अब ये मर जाएगा। और देखो ये भी ठीक है, बट अगर किसी दिन आपका किसी लड़के से मन भर गया है, आपको उसको छोड़ना है या किसी दिन कुछ करने के लिए नहीं है आपके पास, और आप सोच रहे हो कि आज इसका दिल तोड़ देते हैं टाइम पास करने के लिए, आप प्लीज करो, आप तोड़ के जाओ, आप छोड़ के जाओ, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे, बट एट द एंड हम संभल जाएंगे। लेकिन तुम ये बोल के मत जाओ कि मूव ऑन कर लोगे, आदत हो जाएगी, कोई और मिल जाएगी, यू डिजर्विंग समवन बेटर, क्योंकि हम जानते हैं ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से कर लेती हो, बट हम लोग नहीं कर पाते, स्पेशली राइटर्स तो बिल्कुल नहीं। और ये डायलॉग तो आप चेपो भी मत कि थोड़े वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि नहीं होता यार ठीक, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा एक हिस्सा तुम अपने साथ ले जाती हो और दूसरा तुम हमारे अंदर तोड़ जाती हो। तो अर्थ क्या है कि इरशाद कि जमाना तो हो गया ना तुम्हें बिछड़े हुए, ये वक्त और कितना वक्त लगाएगा, मैं अब भी उस हाल में हूं जिस हाल में तुमने छोड़ा था। तुम तो कहती थी अंतरिक्ष एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। ये मेरा दिल सच को सच क्यों नहीं मान पा रहा, कि ये मेरा दिल सच को सच क्यों नहीं मान पा रहा, हर शाम 7:30 बजे मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार क्यों है, तुमने तो छोड़ दिया ना मुझे तुम्हारे अपनों के लिए, फिर मुझे अब भी तुमसे प्यार क्यों है, ये प्यार और कब तक मुझे ऐसे ही खाएगा। तुम तो कहती थी अंतरिक्ष एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा, कि किस मोड़ पे लाकर ये तकदीर सताती है, हमारा वक्त अब खत्म हुआ, ये तुम्हारी ही दी हुई घड़ी बताती है, तुम्हारा ये दीवाना कब तक तुम्हारी याद में खुद को जलाएगा। तुम तो कहती थी अंतरिक्ष एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा, कि नासमझी की शिकायतें की गई मुझसे, नासमझी की शिकायतें की गई मुझसे, पर आखिर में मुझे ही समझ ना आया, तुमने भी गिनाई मजबूरियां अपनी, मेरे हिस्से में इस बार भी खोना आया। क्या कभी कोई मजनू किसी लैला का हो पाएगा, तुम तो कहती थी अंतरिक्ष एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम तो कहती थी अंतरिक्ष एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम।